ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो कन्फ्यूज़न वाली बात है यही लग रहा है और उन्हें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर कैप्टन साहब देखिए, जो भी मुल्क हैं, वो सिर्फ़ बादशाहत ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि अवाम नहीं है। फिर 15-16 महीने में जितना लोग जान गए हैं इस जंग के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में, वहाँ लोगों में जॉर्डन में तो पहले ही 70% लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिस्र में प्रोटेस्ट है। तो सऊदी अरब को भी इस बात का डर है कि कहीं यहाँ के अवाम न बिफर जाए। यहाँ के अवाम ने एक बार अगर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो रोक पाना उस उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं फदील साहब पास आऊँगा। फदील साहब, क्या लग रहा है आपको? यूनुस चौवारा साहब ने लिखा है, स्क्रीन पर है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति का बयान है कि फिलिस्तीन को अलग देश घोषित करने से ही मिडिल ईस्ट और इज़राइल में अमन होगा, शांति होगी। जब तक फिलिस्तीन अलग देश नहीं, तब तक इज़राइल मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। क्या लग रहा है इसको कितना इम्पोर्टेंट माना जाए इस बात को? और अगर ये वाक़ई है, तो क्या लग रहा है कि अब दुनिया क्या इस पे सर जोड़कर बैठने जा रही है? क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं मेरे ख्याल से। फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि ये बयान से पलट जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक हफ्ता के अंदर हमने कहा था, थोड़ा टाइम लग गया, 10 दिन करीब करीब हो गया। लेकिन मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये पलट जाएंगे और अभी इनको नहीं पता है, जैसा अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि सेक्रेटरीज की बात को नहीं सुन रहे थे, तो यही बात मैंने उस दिन कही थी कि उनको किसी ने बताया नहीं कि लाल सागर से अपना जहाज अमेरिका लेके भागा, सारे एयरक्राफ्ट लेके भागा। ये सब बात उनको अभी शायद पता नहीं है कि हुती ने क्या उनका हाल कर दिया, अमेरिका का हाल। और अमेरिका का हाल अगर रूस कर देता है, चाइना कर देता है, तो समझ में आता है। हुती ने भगा दिया लाल सागर से। ये बात जरा सा नहीं अच्छी लगती है। हाँ, ये बात उनको पता नहीं होगी कि क्या स्थिति है वहां। वो चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए 15 महीने से क्या चल रहा था, फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, उनको ध्यान नहीं था। आते आते उन्होंने कहा कि पनामा हम ले लेंगे, फिर कहा कि कनाडा को मिला लेंगे, फिर कहा यूरोपीय यूनियन के सारे देश अमेरिका में मिल जाओ। और उससे भी बड़ा खेल तो उन्होंने कर दिया जेलेंस्की के साथ। उसको कह दिया कि ये तो नाचने उचने वाला आदमी है, ये मजाकिया आदमी है, टीवी पे मिमिक्री करता था, ये राष्ट्रपति बन के इसने पूरा नाश कर दिया। और मैं ये बात बता रहा हूं मुमताज भाई और कैप्टन साहब, आप लोग बताइएगा इसके बारे में, कि यूक्रेन की खनिज संपदा पर अमेरिका में अगर जियो बाइडेन भी होते, कमला हैरिस भी चुनाव जीतती, तो यूक्रेन का और जेलेंस्की का यही हाल होने वाला था। क्योंकि अमेरिका की नजर उनके खनिज पदार्थों पे है। खनिज जो उनकी जमीन है वो खनिज मिनरल से भरपूर है, उस जमीन पर इनकी नजर है। अब वो खेल क्या हो गया कि ट्रंप आते आते उन्होंने जेलेंस्की को ये सब बातें कह दी, और नेटो बहुत नाराज है उनसे, ट्रंप से। और रूस से उन्होंने कह दिया कि जो तुमने कब्जा कर लिया वो तुम ले लो, बाकी हम ले लेते हैं। आज जेलेंस्की को कहीं पोलैंड वोलैंड में शिफ्ट कर देते हैं, वो चले जाए वहां से, यूक्रेन खत्म, यूक्रेन कंट्री ही खत्म हो जाए, जो बचा है वो रूस हो जाए, और जो बचा है वो अमेरिका हो जाए। और ये प्लान उनका चल रहा है। तो जेलेंस्की और नेटो कंट्री अमेरिका से बहुत खिलाफ है, और फिलिस्तीन के मामले को लेके पूरी अरब जगत, क्या पूरा मुस्लिम दुनिया, मतलब इस्लामिक जगत जिसको कहते हैं, वो सब लोग बहुत खिलाफ है। उनको ये लग रहा था कि जॉर्डन, मिस्र और अरब ये तो मेरे अपने हैं, इनको तो जो कहेंगे ये लोग हाँ हाँ करेंगे। लेकिन उनको भी मजबूरी में बोलना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ भी स्विमिंग पूल में जाके लोग नहाना शुरू कर देंगे पब्लिक। अब तो एक रास्ता खुल गया, श्रीलंका से शुरू हुआ, बांग्लादेश से हुआ, ये अब कहीं भी हो सकता है। और जा करके वो लोग स्विमिंग पूल में नहाएंगे, उनके किचन में खाना खाएंगे और टीवी पे बैठ के बयान देंगे। तो ये सब डर भी लग रहा है इन लोगों को। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका से डर रहा है, तो वो ईरान से भी डर रहा है। क्योंकि ईरान का जो बसीजी ग्रुप है, वो कहीं भी तख्ता पलट करने के लिए, अरब की किसी कंट्री में तख्ता पलट करने के लिए काफी है। वो जैसे दही होती है ना, दही, थोड़ा सा जोरन डाल दो पूरा दूध दही बन जाता है। बसीजी थोड़े से जरूर हैं, लेकिन जिस कंट्री में, अरब के जिस कंट्री में चले जाएंगे, वो जा करके वहां दही जमा देंगे और वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा।
इसका एहसास मिस्र को भी हो गया, इसका एहसास जॉर्डन को भी हो गया और अरब को भी हो रहा है। अमेरिका उसको बचा नहीं पाएगा। इसलिए नहीं बचा पाएगा कि अमेरिका का हाल अफगानिस्तान में क्या हुआ दुनिया ने देखा। जिस तरह से जेलेंस्की का साथ छोड़ दिया, दुनिया देख रहा है उसको। तो अब तो इनकी और इन्होंने कोई मदद नहीं की और रूस से लड़ा दिया और अब जो है उनकी जमीन हथियाने के चक्कर में पड़े हैं। पूरा यूक्रेन को 2 हिस्से में बांट के उसको कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं। तो ये लोग जो है पूरी तरह से अमेरिका बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के अंदर और अब तो कोई भरोसा नहीं करेगा अमेरिका के ऊपर। ताइवान ने वक्त रहते जो है अपने को पहचान लिया और साइलेंट हो गया, नहीं तो उसका भी हाल यूक्रेन जैसा ही होता है। तो अब ये बात ये एहसास तो अरब को भी है, मिस्र को भी है कि साहब अगर इधर जाते हैं तो कुआं, इधर जाते हैं तो खाई, अगर उधर जाते हैं तो अमेरिका मारेगा और अमेरिका में जाते हैं तो ईरान मारेगा। बचना कहीं से नहीं है। आज की डेट में अरब जगत का लीडर बन गया है ईरान और ये लोग मजबूरी में बोल रहे हैं कैप्टन साहब। ये जो बोल रहे हैं ना जॉर्डन, मिस्र, ये लोग मजबूरी में बोल रहे हैं क्योंकि इनके स्विमिंग पूल में भी आवाम जाके नहाना शुरू कर देगी। बसीजी तैयार बैठा है। ईरान जितना इन लोगों को आराम अमेरिका से नहीं डर रहे, उससे ज्यादा ये लोग ईरान से डर रहे हैं क्योंकि ईरान को तुम हथियार इतना बना लिया, क्या करेगा वो? इतना हथियार कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बारूद वरूद खराब हो जाता है उसका, तो करेगा क्या? ईरान तो चाह ही रहा है कि एक बार फैसला हो जाए, अपना जहाज की जो भी उनकी कमी थी वो पूरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज दुनिया भर के इमोशंस उनके साथ जुड़े हैं और आम मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जितने भी धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका को जो लोग पसंद नहीं करते वो ईरान की बात करते हैं, वो फिलिस्तीन की बात करते हैं। अब मौका लग गया, बढ़िया बढ़िया मौका मिल गया है साधने का। इस अमेरिका को साधन लो कि फिलिस्तीन में 46,000 बेगुनाह को मारा, इसकी आवाज दुनिया भर के वो लोग जो अमेरिका से तरस हैं, जिनका अमेरिका शोषण कर रहा है 40 साल से, वो लोग साथ खड़े हो गए कि भाई इसी बहाने इनको निपटा दो। तो ट्रंप तो काफी है निपटाने के लिए, अब मौका खूब दे रहे हैं। अब बताइए नेटो कंट्रीज अमेरिका से खिलाफ हो गए, इजराइल से खिलाफ हो गया, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। नेटो ने कह दिया कि हम फिलिस्तीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरी मदद करेंगे। तो ये जो चल रहा है और वेस्ट बैंक में हमास अपनी पकड़ बना चुका है, ये बता दे रहे हैं आपको कि हमास, यही डर है नेतन्याहू चाहे पूरी ताकत लगा ले, आईडीएफ अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब हॉस्टाइल हो चुकी है सेना, अब वो सेना हॉस्टाइल हो गई है, अब वो खड़ी नहीं हो सकती। और ये नेतन्याहू सोच रहे हैं कि 5-6 महीना हम अपने सेना को फिर से रिवाइव करके फिर से तैयार करेंगे और जोरदार हमला बोलेंगे। लेकिन उनकी भूल है, अगर वो तैयार कर रहे हैं तो इधर भी तैयारी बहुत जोरदार है। यहां भी अब तो अरब भी बोल रहा है, टर्की भी सामने आ गया, अब तो जॉर्डन भी बोल रहा है, मिस्र भी बोल रहा है, ईरान भी बोल रहा है, रूस भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है और नेटो कंट्रीज भी बोल रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और अमेरिका और यूक्रेन, अरे अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो जाएगा। अमेरिका प्रो, अमेरिका अगेंस्ट, यही एक लकीर खींच गई दुनिया के अंदर कि कौन अमेरिका के साथ है और कौन अमेरिका के खिलाफ है। तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस भी, मुसलमान भी और सारे लोग इनके खिलाफ हैं क्योंकि ये शोषण बहुत कर रहे हैं।